अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कुर्ती की नेकलाइन मैंने आपसे कल शेयर की थी और आज मैंने फ़ैसला करके रखा हुआ था कि इसको कंप्लीट कर लेना है। इसका एक ज़र्रा भी मुझे टेबल पे अब पिंक कलर का नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग करके रखी हुई थी कि इसके चौक जो थे ना वो इसी के अंदर से फोल्ड होने थे। पहले तो मेरा जहन में ये था कि इसका दामन फ्रंट के ऊपर अच्छी खासी लेसिंग हुई हुई है तो उसके ऊपर पलटा लगाया जाए। बाद में मैंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, चले जी देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने हाथ साड़ चुकी हूँ इस तरीके से। साथ पता नहीं क्यों हल्का सा भी कुछ गर्म मेरी स्किन पे लगता है तो ऐसे लगता है जैसे अच्छा खासा बर्न हो गया। बाकी वो रेड हो गई थी स्किन। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ के चॉक्स को फोल्ड कर लिया था और दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया था क्योंकि वीडियो में इतना ही हिस्सा मेरा आने ही वाला था। तो चलो जी काम स्टार्ट कर दें। यहाँ पे चौक की जो हम लोगों ने फोल्डिंग रखी है वो 2.5 इंच के हवाले से या 2 इंच के हवाले से रखी हुई थी। तो यहाँ पहले सबसे ऊपर मैं चौक को चौड़ाई यूँ ना एक तरफ जो मैंने फोल्ड कर लिया था उसको बैलेंस करके और फिर मैं देख रही थी ऊपर कितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई नीचे ली जाए। तो पहले से इसके ऊपर मार्क्स लगे हुए थे। तो चले जी आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ से इस तरीके से पहले मैंने इसे हाफ़ फोल्ड किया है और हाफ़ फोल्ड करके इसे मैंने पहले आयरन किया। अच्छा, जब हम इसे हाफ़ फोल्ड करते हैं ये हल्की सी ए लाइन शर्ट है तो इसने जो इसका खम आता है ना थोड़ी सी तिरछान आती है, वो नीचे की तरफ आती है। चूँकि ये हल्की सी ए लाइन है इस वजह से इसमें ज़्यादा इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर बड़ी ए लाइन होती ना तो चौक तो मैं से फोल्ड करती, लेकिन दामन के ऊपर मैंने इसके पलटा लगाना ही लगाना था। तो चलो जी आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्टीम मेरी इस्त्री की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सर्दी के मौसम में भी मुझे पंखा चलाना पड़ता है कि मुझे अच्छी खासी गर्मी लग पड़ती है। चलो जी आते हैं ला लेने डबल साइड टेप। अब डबल साइड टेप के हवाले से बहुत सारे सवाल अभी भी आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी कॉमन क्यों नहीं हो रही अभी, या फिर आप लोग दराज को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, या फिर बटन कॉर्नर। अच्छा, बटन कॉर्नर की वेबसाइट से जब मंगाते हैं तो वो TCS करते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। दराज से थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। इसको अब क्या किया, जब हमने एक तरफ फोल्डिंग की ना तो वहीं से आपने बैक चौक की भी फोल्डिंग कर लेनी है। इसका एडवांटेज ये हो जाता है ना कि एक जितने चाक की चौड़ाई यहाँ पे मुड़ जाती है। अब देखिए पहले जो मैंने चौक फोल्ड किया तो पहले हाफ फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड किया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने मोटा वाला हिस्सा पहले फोल्ड कर दिया है ताकि मुझे ये ना हो कि जैसे मैंने अभी फ्लिप किया है तो मेरे साथ मसला पेश आ जाए। अच्छा, इस ड्रेस के हवाले से बहनें मुझसे पूछती हैं फैब्रिक क्या। देखें चलते चलते मुझे ये मंगल बुद्ध बाज़ार नहीं होते वहाँ से कपड़े मिल गए थे। बाद में जब मैंने चेक किया इस पर हल्का सा स्पॉट भी था, वो ट्राउज़र में आ गया स्काई ब्लू से कलर का। मुझे बड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। लेकिन ये कपड़ा जो जेंट्स के नहीं होते वॉश एंड वेयर जिन्हों केटी का कपड़ा कहीदा होंदा उस टाइप का है। अच्छा, मैं पर्सनली आपको बताऊँ ना केटी के कपड़े पहनने बहुत कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में जैसे लॉन कॉटन सड़ रहा होता है बॉडी, इसके साथ ऐसा नहीं होता। या फिर मेरे बॉडी के साथ मैंने 1-2 दफ़ा इसकी शर्ट्स बना के देखी है, मुझे तो बड़ा कंफर्टेबल रहा है। अब मुझसे मत पूछेगा ये क्या होता है, अपने इर्द गिर्द के एरिया से पूछे। यहाँ मैं बताती हूँ, यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे जो बार बार धुलता है उसको वॉश एंड वेयर कहते हैं। हुन समझ आई जे। चले जी, यहाँ पे मैंने चौक दोनों फोल्ड कर लिए थे, एक जितना दामन और हो गया था। फिर मैं सोचा कि इतने मैं होना इधर दामन भी फ्रंट फोल्ड करके भेज दिया। अगर तो मुझे यहाँ पे ये मसला हल हो जाता है तो फिर मैंने की ज़रूरत है पलटे लान दी। अच्छा, यहाँ पे ना 2.25 इंच के करीब मैंने दामन के ऊपर भी लिया और यहाँ पे जो तिरछान हल्की सी आई थी ना चौका की, हाय उसको मैंने काटू काटू कर दिया था। और फिर यहाँ से अब हम करने वाले हैं इसे एक दफ़ा फ्लिप फिर दूसरी दफ़ा फ्लिप। अब पता क्या होगा, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो हल्की सी साइड पे कोने से कान से निकल के आएंगे खरगोश के कानों की तरह। उसको हम क्या करें, तो इधर ना बस अब मैंने इस तरह थोड़ी सी पास रख ली हुई थी क्योंकि इधर ये इसी तरीके से कहीं ना कहीं हाथ इसके ऊपर जाके ना ठस करके लगता है और मेरी स्किन जल जाती है। सेंटर पे भी मैंने एक निशान लगाया कि ये ना हो, क्योंकि फ्रंट की तरफ इसमें प्लीट्स है ना, प्लीट्स बोल रही हूँ पिनटक्स हैं, तो ये ना हो कपड़ा खिंच जाए। तो सेंटर से साइड की तरफ हम इसे एक दफ़ा फोल्ड करते हैं। अच्छा, जितनी देर में मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, आजकल थोड़ी सी आपको पता है कि टाइम ज़्यादा है घर के अंदर, तो होता ये है कि अम्मी जो है ना वो जिस वक्त मैं सो रही होती हूँ फिर वही वाली बात हो जाती है, अम्मी जाग रही होती है और मैं जाग रही हूँ ना तो अम्मी नाश्ता वाश्ता करके लम्बे पै गए सन। तो फिर वो मैनू ही नहीं तो उठ के मैनू ही सलावाता सुनाते रहते हैं, कुड़िए कोई काम कर लिया कर। वो मुझे यही कहती रहती। मैंने कहा अम्मी हर वक्त सिलाइयाँ तो नहीं ना इंसान करता रहता। मेरी अम्मी के साथ यही जंग चली रहती है। अम्मी कहती है बस तो हर वक्त में तो काम कर दी नज़र आया कर। अच्छा, मोबाइल पर बैठ जाऊँ ना, मैं कोई ड्रामा देख लूँ, लै तेरे ते मोबाइल ही नहीं ख़त्म होता तो की करना। आपकी भी अम्मियाँ ऐसी करती हैं, बताना ज़रा मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि नीचे हल्का सा जो खम आ रहा था उससे एक दफ़ा ट्रायंगल बना के फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड किया और उसको छोटे से खम को मैंने शर्ट के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की। और डबल साइडेड टेप ये भी लगाई है, इसके ऊपर मैंने कोई वो नहीं लगाई। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, जितनी बुरी मुझे ये कमीज़ स्टिच होने से पहले लग रही थी, क्योंकि इसमें मैंने चौक की फोल्डिंग का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रखा था, मैंने कहा इतनी
हेल्दी बंदी की कमीज़ बनी, लेकिन सिलने के बाद बड़ी मज़े की बनी है। जब ये कंप्लीट 2 ड्रेसेस कंप्लीट हो गए ना, इंशाल्लाह हो सकता है अगली वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ। तो जनाब इसी तरीके से मैंने बैक का दामन भी फोल्ड कर लिया था। फिर इसके बाद कमीज़ तो हो गई थी पूरी, मैं कहा चल अनिला बावा भी लाला। तो यहाँ पे बाजुओं की भी मैंने तैयारी कर रखी थी, अब इन्हें भी मैंने अटैच कर दिया। और यहाँ से छोटा सा कोना पता नहीं क्यों सही से इस्त्री नहीं हुआ, चलें इसे इस तरीके से हम बाहर कटते हैं और फिर इसको अटैच करते हैं। और फिर इसके बाद मैंने अपने टेबल की भी सफाई करनी है और एक ज़र्रा भी पिंक कलर का यहाँ नहीं रहने देना, नहीं तो फिर ऐसे हो जाना है दोबारा, तो दूसरे कपड़े से चिपकना है। यहाँ पर ये चुन्नड़ मुन्नड़ से जो छोटे मोटे धागे हैं ना, मुझे इससे भी बड़ी कोई एलर्जी है। और कराची में तो वैसे ही पता ना आपको, सैलिनिटी की वजह से दीवारें पुरती रहती हैं तो डिगती रहती हैं, छत के ऊपर से भी गिरता रहता है, अल्लाह जाने क्या टेंशन है। तो यहाँ पे और हमारा एरिया है भी सी एरिया के करीब, तो इस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पंडो पंडार एक बारी टेबल साफ़ किया था, दूसरी बारी तैयार। अब यहाँ पे मैं दुपट्टा डिज़ाइनिंग कर रही थी। अब ये 2 दिन के क्लिप्स हैं, लेकिन देखें तो सही, एक के बाद एक मुझे कपड़ा जाके बाहर झाड़ के आना पड़ता है। ये जो चमकीला कपड़ा आप लोगों ने, अच्छा ये दुपट्टे की डिज़ाइनिंग आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे मिल गई होगी। ये जो कपड़ा है ना, ये 6-7 साल का मेरे पास पड़ा है, कभी मैं क्या बनाऊँ कभी मैं क्या बनाऊँ, अल्लाह का करना है सवा कि ऐसे ही मेरे सामने आया, मैंने दुपट्टे के ऊपर पलटे के तौर पर लगा लिया। मुझे दुपट्टे पे हल्की सी शीन चाहिए थी। ये मेरे कारनामे देखें, जिस वक्त मुझे दुपट्टा बनाना था ये लेसें पड़ी हुई हैं। ये जो मैं बता नहीं रही थी वीडियो में कि 35-40 गज के करीब, ये मैंने पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। मतलब ये दुपट्टा 2 दिन में तैयार हुआ है, साथ साथ मैंने दूसरे काम भी किए, ये नहीं कि बहुत लंबा था। ये शर्ट का कपड़ा है, शर्ट भी ऑर्गेन्जा ही की बनेगी, इसके ऊपर लेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। नीचे देखें चाय पी के कप वहाँ, एक जूती वहाँ, एक जूती वहाँ। जो मैं इतनी साइंटिस्ट हूँ ना कपड़ों की कि मुझे अपना ही होश नहीं रहता। और ये देखें चाय का कप किधर पड़ा हुआ है, और मेरे जैसी बंदी ऐसे ही काम करती रहती है। और ये देखें ना ज़रा, ये वो ग्लोब लगाइए, मच्छरा वड बुरा हाल कर छड़िया मेरा। तो मतलब वो बारिश में बचते बचाते इधर आए, पनाह मांगी हमारे घर में, और आके सानू वडना शुरू कर छड़िया। चलें जी, अब इसको हम जोड़ा जोड़ी करते हैं और उसके बाद मैं आपको करतब दिखाती हूँ ज़रा मैंने पूरी रात बैठ के क्या किया। फिर कोई बात है कि रात के वक्त काम करना मुझे कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम सारे दी चीख पुकार होंदी रहती है, हर कोई अपनी, तोते भी पता नहीं कैसे हैं, इतना शोर मचाते हैं। मैं तो भाई से कहा आप तोतों को ख़त्म कर दो, ये तो बच्चों से ज़्यादा शोर मचाना शुरू हो गए हैं। हालांकि जितने ज़्यादा पेट होते हैं उतने इंसान बनो, नहीं ये हैवान ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी जोड़ा जोड़ी की तैयारियाँ करने लगी हुई थी। नीचे जी चमकीलियाँ डिगियाँ ने उसे झाड़ के आना है। अच्छा, इसकी जो तैयारी करके देख रही थी ना मैं, तो ये इतना चौड़ा कपड़ा तो था नहीं ना कि बंदा बाजार जाके वापस लाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा 6-7 साल पुराना था। तो मैं चाह रही थी इसको पहले यूँ फोल्ड करूँ ताकि ऑर्गेन्जा के बैक साइड से भी चमक नज़र आए, लेकिन ये बहुत पतला बन रहा था। तो फिर मैंने हल्का सा फोल्ड करके इसके अंदर भी डबल साइडेड टेप बारीक वाली ब्लैक कलर की लगाई है। वाइट भी लगा सकती थी, लेकिन जब ब्लैक है तो वाइट का क्या करना। अच्छा जी, इसकी मैंने पूरी तैयारी की थी। ये लेस मैंने लगानी थी साइडों के ऊपर, और इसी को मैं कर करके ना, क्योंकि ये वाला जो काम किया था मैंने आधी रात को किया था और अम्मा जानी उस वक्त सोई थी, किससे मशवरा बंदा क्या ही लेता। तो ये वाला जो गैप आ रहा था मुझे पलटे के अंदर, ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसके लिए ज़रूरी था कि पलटा देखें ना, यूँ पलट के देखो तो ये नज़र आते हैं। ये मुझे पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत मुझे करना पड़ा है, क्योंकि वही वाली बात, कपड़ा मेरे पास कम था है। और फिर पलटा छोटा लगता तो किनारे फोल्ड हो जाते हैं ऑर्गेन्जा। और ऑर्गेन्जा मैंने थोड़ी थिक वाली अच्छी वाली मुझे मिल गई है इस दफ़ा, पहले भी अच्छी मिल जाती अगर मैं इस्तेमाल करती तो। और फिर इसको इस तरीके से रखने से सोहना लग रहा सी, वधिया लग रहा सीगा, लेकिन फिर भी मैंने मजबूरी के तहत उंज करना पाया। ये 1.25 इंच चौड़ा पलटा पीछे की तरफ लगा, क्योंकि जब ये काटू होता है ना कपड़ा, अर्ज़ के रुख पे तो हल्की सी इधर उधर खिसक विसक ही जाता है। हाँ, ये थे बोलते कि ना मैं थक गई, क्योंकि आज मैंने दुपट्टे की भी 22 ओवर की है, ये भी किया। मैंने कहा जितनी छुट्टियाँ हैं उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को बना के दिखा दूँ, वरना अगर मैं इसके ऊपर लेस लगाती ना तो मुझे 2000 का तो लेस का ही पटखा पड़ता। 250 रुपये गज़ 300 रुपये गज़ लेस मिल रही है चमकीली वाली, जो मैं शर्ट पे लगाऊंगी दिखाऊंगी, बल्कि शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई। UHU देखें कितनी ज़्यादा मैंने ज़ाया कर दी है। रात के 10 बजे मैंने अपने भतीजे से कहा था मुझे UHU ला दो, मैंने दुपट्टे पे चिपकानी है। पूरे 35 गज़ में से इतनी सी जिगजैग लेस बची है। और नीचे कपड़ा आपने ज़रूर बिछा लेना जब जिगजैग लेस को, या कोई लेस आपने ऑर्गेन्जा पे पेस्ट करनी है। फ्रेम इतने बड़े थोड़ी होते हैं पूरे दुपट्टे पे आ जाए। ये ओवरऑल मैंने सारा कर लिया है। ये चिट्टा चिट्टा तब निकल जाएगा जब ये धुल जाएगा। एक दफ़ा पानी से निकाल दूँगी, पूरा दुपट्टा तैयार करके हत्थां का मेरा हाल देखो कहीं चिपक जान रहा है, पर हूँ मैं थक गई सा। और इसके बाद मेरा इरादा कि इसको साइड पे रख छोड़ूं, और सुबह उठी तो फिर मैंने इस पर सिलाइयाँ की और बाकी का दुपट्टा कंप्लीट किया। हाथ हो गए मेरे सत्यानाश, पर इसके ऊपर लोशन या ऑयल लगाने के बाद जब साफ़ करूँगी तो निकल जाएंगे, या फिर पानी से भी निकल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।